हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए अपना मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का है केमिस्ट्री का सॉल्व करने के लिए। और अब तक हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन तक अपने पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 70 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो मे बी आज या हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे इसका। तो अब तक अगर जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। सभी वीडियो हैं उसमें 1 2 3 4 करके दिए हुए हैं, वहां पे सभी वीडियो को आप वॉच कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अब हम लोग चलते हैं बाबू 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 53 नंबर क्वेश्चन बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो ऑनलाइन आया हुआ है उसका। दिया हुआ क्या क्वेश्चन बाबू इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी फिर यहां वही बात है, प्राथमिक एमीन इसको लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है। हिंदी वालों के साथ थोड़ा बहुत अत्याचार होते रहता है और हम लोग के अंदर इतना हिम्मत है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं है, तो कोई बात नहीं चलेगा। प्राइमरी एमीन मतलब प्राथमिक एमीन को निरूपित करता है। तो सबसे पहले तो ये जो एमीन जो होते हैं, अब एक्चुअली एल्केन के केस में जो प्राइमरी सेकेंडरी होता है उसका थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है, बस इसके कंसेप्ट में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। वहां पे बाबू कार्बन डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे एमीन फंक्शनल ग्रुप होता है और एमीन से जितने कार्बन जुड़ते हैं वो डिसाइड करता है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी एमीन से, ठीक है, अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, कितने बाबू, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम प्राइमरी कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि इससे दो ग्रुप जुड़ा हो, NHR और यहां R, ये दो एल्काइल ग्रुप हो गए, तो दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, या इसको हम 1 डिग्री एमीन भी कह लेते हैं, सही है। इसको हम 2 डिग्री एमीन भी कह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर N से कितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, 3 नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर जुड़े हों तो इसको हम बोलेंगे बाबू क्या, टर्शियरी एमीन बोलेंगे, ठीक है। या इसको 3 डिग्री एमीन अपन बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना बाबू, ठीक है ना, कि नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल मतलब वही CH3 वाला जो भी हो, कार्बन एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कार्बन होना चाहिए मेनली उसके अंदर, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो प्राइमरी एमीन, 2 जुड़ा हो तो सेकेंडरी, 3 जुड़ा हो तो टर्शियरी होता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया बहुत बड़ी आसानी से। कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्राइमरी एमीन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी एमीन को निरूपित करता। ऑप्शन RNH2, RNH, R यहां पे दिया है, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये N से खैर जुड़ा है तो हम 4 डिग्री कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग बात है। यहाँ कितना हो जाएगा बाबू, 1 डिग्री एमीन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री कहिए या प्राइमरी कहिए, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, 1 नंबर आंसर, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ये वाले बॉक्स को, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब यहाँ प्राइमरी पूछा है, कभी सेकेंडरी पूछ दे, कभी टर्शियरी पूछ दे, या मान लीजिए प्राइमरी ना देकर 1 डिग्री दे दे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देते, सिर्फ इसका ये आंसर पता चलता है। लेकिन ये करा दी है तो आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यही तो इस वीडियो में है बाबू, हम लोग बाबू उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसके नियर में जो है वो सारे चीज अपन सॉल्व कर ले रहे हैं। और आप जानते हैं क्वेश्चन आएगा क्या, यही सबसे आएगा, अलग से तो आने वाला है नहीं। इसीलिए तो हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से ये बात कह देते हैं कि बाबू आप इसको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो समझ जाइए कि एग्जाम में आप बेहतर करके आइएगा पूरी तरह से। ये पूरा चैलेंज है, इसमें आप रत्ती भर मतलब ये असमंजस वाली बात नहीं है, 100% बातें हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। और बेहतर तरीका से ये वीडियो वॉच करते हैं आप, जितने भी हम वीडियो अब तक बनाए हैं उन वीडियो में आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 54 नंबर। ये हम लोग और रहा 54 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आई थिंक इस पूरे मॉडल सेट में। ये एक अच्छे क्वेश्चन में एक ये भी शामिल है, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है बाबू, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, मतलब चैलेंजिंग है। तो अच्छा है, करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा, याद करे हुए हैं, बट हम आपको एकदम पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसका मैकेनिज्म आपको समझा देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे एग्जाम में अगर होते हैं अच्छे एग्जाम
क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते बाबू, दिया हुआ है मिथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH फॉर्म, मतलब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले मेथिल एमीन मतलब CH3NH2 होगा। अरे मेथिल का मतलब क्या है? 1 कार्बन। मिथाइल का मतलब क्या होता है? 1 कार्बन CH3 और एक NH2, ठीक है। इसको कह रहा है रिएक्शन कराइए ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म। बोले तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है और एंड अल्कोहलिक KOH, किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं बाबू। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो देखिए सबसे पहले बाबू हम एक काम करते हैं, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जिसमें जो रिएक्टेंट हो वो मोर देन 2 हो, जैसे मान लो कि 1 2 3 है और मान लो 2 देता तो डेफिनेटली इस दोनों के बीच में रिएक्शन करा देते। बट अगर 3 दे रहा है बाबू, है कि नहीं, तो 3 में हम डिसाइड करेंगे कि तीनों में जो ज्यादा रिएक्टिव हो या लग रहा हो कि उनके बीच रिएक्शन हो सकता है पहले, तो उसको हम लोग पहले करा लेते हैं। अब इसके लिए बाबू थोड़ा सा आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे कि प्राइमरी एमीन मतलब CH3NH2 दे रखा है, CHCl3 और अल्कोहलिक KOH। इसमें अगर आप देखेंगे बाबू ध्यान से तो ये बताइए सबसे ज्यादा इसमें जो रिएक्टिव है आपको कौन सा लग रहा है? तो आई थिंक आप कहेंगे अल्कोहलिक KOH, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव बाबू, क्योंकि बेस है। एसिड बेस से भी बेहतर कोई रिएक्टिव होता है क्या? ना, एसिड बेस सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं, बहुत तेजी रिएक्शन करते हैं, कि नहीं, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये तो एक छांट लिए हम, कौन सा? ये एक। दूसरा भी इसी से, अब ये जैसे बेस है बाबू, तो हम लोग को ऐसा एक बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल है। अब एक ऐसा ढूंढना है, जैसे एसिड मिल जाता है तो पहले उसको पकड़ लेते हैं, है कि नहीं है। एसिड नहीं मिलता है तो कम से कम, एसिड नहीं मिलता है तो हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। एसिड का कहने का मतलब है कि जो आसानी से रिएक्शन कर देता है कि नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल जो किसी तरह से उस पर डेल्टा पॉजिटिव दिखे, जो आसानी से अपन रिएक्शन करा लें। अब जरा देखिए, ये CH3NH2 जो होता है बाबू, ये बेस नेचर का होता है। अमोनिया ऑब्वियसली बेस नेचर का होता है, ये बेस नेचर का, उसके पास भी लोन पेयर होते हैं। और यहाँ भी क्या है? बेस है। तो ये क्या दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे? अभी नहीं करेंगे। क्लियर है? मतलब अगर फर्स्ट ऑफ तुरंत देखा जाए कि रिएक्शन किसके बीच होगा, तो एसिड बेस है तो जल्दी हो जाता है, बेस बेस के बीच में नहीं होगा रिएक्शन, या थोड़ा होगा भी तो अगर कम थोड़ा डिफरेंस है, तो मान लीजिए कोई एसिड है तो पहले एसिड से कर लेगा, देन वैसे से रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसको अभी रुक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका काम तमाम करते हैं। ये तो पक्का हो गया बाबू, ये रिएक्शन नहीं करेगा। कहेगा सर ये क्यों करेगा? तो ये चूंकि हैलोएल्केन होता है, और यह जो होता है बाबू एक हैलोएल्केन जो भी होते हैं, हैलोएल्केन है कि नहीं है, हैलोएल्केन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी के पास न्यूक्लियोफाइल वो से रिएक्शन कर लेते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, बात समझे, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ये है। तो पहले इससे फरिया लेगा, है कि नहीं है? वही है। तो इसीलिए हम किसको ला लेते हैं पहले? CH, इसको हम अपन काम करते हैं, इसको खोल के लिख लेते हैं, HCl Cl और Cl, और साथ में किसको लेके आते हैं बाबू? KOH को, अल्कोहलिक KOH को। ठीक है? अब अल्कोहलिक KOH जो होता है, वो अल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है ना? अल्कोहलिक KOH है बाबू 1 डिग्री है, तो आप समझ रहे हैं अल्कोहलिक KOH हो तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने का चांस रहता है। एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या होता है कि वहां से एक H हटता है। ठीक है? हर रिएक्शन में देखेंगे वहां से, सॉरी पहले H नहीं हटता है, पहले क्या हटता है? पहले Cl हटता है। वहां अगर ध्यान से अगर देखे होंगे तो पहले क्या हटता है? Cl हटता है, और Cl हटने के बाद वहां से क्या हटता है? H हटता है। अब जाकर देख लेंगे बाबू आप रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में देख लेंगे कि अगर यहाँ पे बता दें, अगर इस तरह का रिएक्शन होता है कहीं CH3CH, यहाँ पे ये ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हो समझे, अगर मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ H कर देते हैं, यहाँ Cl कर देते हैं, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिया हो तो क्या होता है कि पहले ये हटता है, उसके बाद ये हटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। आप एलिमिनेशन रिएक्शन को देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ मजबूरी बाबू एक ही है, दो तो है नहीं, लेकिन दो नहीं है फिर भी तो ये बंदा कोशिश करेगा नहीं करेगा, कोशिश करता है। तो यहाँ से Cl हटा दो और यहाँ से क्या हटा दो? H हटा दो। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला गया, H बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी के पास बच गया, और यहाँ से क्या निकल गया? -HCl निकल गया। इज दैट क्लियर? और यहाँ क्या बच गया बाबू? Cl
एंड Cl, और यहाँ पे कौन सा आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अपन बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन। इज दैट क्लियर? अब ये कार्बिन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा होता है। आप कहेंगे गजीब सर, यहाँ आपको लोन पेयर दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। तो बाबू आपको बता दें, इलेक्ट्रोफाइल उसको कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब जरा बताइए, इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास एक बॉक्स खाली है कि नहीं है? अब खाली है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। बहुत बढ़िया, इतना हम लोग समझ लिए बाबू। यहाँ हम लोग क्या बना दिए, इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बिन बना दिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना दिए। क्लियर है? इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कारण है बाबू हम ये हटाने वाले हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि बाकी रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सके। ले लीजिए। चलिए, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी चीज, बहुत मजेदार बाबू रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे H बना देते हैं, Cl बना देते हैं, Cl और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आपका बना दिया क्या, तो C और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, मतलब ये लोन पेयर बोले तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसको कार्बिन बोलते हैं। क्लियर है? अब हमको एक मिल गया बाबू। कहने का मतलब मेरे पास हम यहाँ पे उस रिएक्शन को लिख देते हैं, ठीक है, बॉक्स बना के, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। देखिए क्या रिएक्शन था अपना, CH3 NH3 प्लस CH और किसके प्रेजेंस में बाबू, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। क्लियर है? तो अब ध्यान दें, ये अल्कोहलिक KOH और ये दोनों मिल करके क्या बना दिए बाबू, ये बना दिए। अब इसका मतलब इसका रिएक्शन सीधे किसके साथ करा देना हम लोग को, इस मिथाइल एमीन के साथ। चलिए, तो यहाँ रिएक्शन अपन मिथाइल एमीन के साथ कराते हैं। तो लिखते हैं हम लोग CH3, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, कार्बिन। ये इसका अपना इलेक्ट्रॉन है Cl और Cl। अब इसमें से बाबू कौन जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल है तो ये कौन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इसे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl। अरे न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल करेगा तो SN2 रिएक्शन होता है। SN2 में क्या होता है, एक जाएगा और एक निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3N, और जैसे निकलेगा बाबू यहाँ पे एक प्लस बनेगा, और प्लस के चलते यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो फिर आपका बन गया C, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे आपका एज इट इज ये अपना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब फिर देखेंगे बाबू, फिर यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। अगेन ये क्या करता है, रिएक्शन इसके साथ करता है, क्योंकि अभी भी इसके पास Cl है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव अभी भी इसके पास क्या है, पॉसिबल है। जैसे यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव था और यहाँ डेल्टा नेगेटिव था, वैसे फिर पॉसिबल है। तो ये जैसे बनाएगा फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका CH3। CH3 हम इसको नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो बन जाएगा आपका क्या बाबू, CH3, उसके बाद हो जाएगा N डबल बॉन्ड C, और ये एज इट इज रह गया, इसके पास लोन पेयर आ गया। ठीक है, इतना ठीक है बाबू। और यहाँ के बाद आपको पता होगा कि अगर ऐसा कंपाउंड हो तो यहाँ पे नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल फॉर्म हो जाता है, तो ये जस्ट जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्या, NC और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NC लोन पेयर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, क्या आपको लग रहा है, देखे तो ये वाला लग रहा है ना, CH3NC, CH3NC। तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ए नंबर। थोड़ा इंटरेस्टिंग था और मजेदार है बाबू, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर बात है, इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, तो इसको आप लिख लें, इसका पूरा मैकेनिज्म बना दिए हैं। अगर ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव कुछ भी आता तो आराम से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक, ये राम लोग बाबू 55 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है ये, और ये आप ही सॉल्व करिए, क्योंकि हम लोग इसके साथ शायद 54 नंबर या 53 नंबर, हाँ 53 नंबर क्वेश्चन हम इसी पे आधारित कराए हुए हैं, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन बाबू, थोड़ा बहुत चेंजिंग अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा, वो हम समझा दे दिए थे क्या था। देखिए दिया है ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राई मिथाइल मतलब ये एमीन N दे दीजिए, और ट्राई मिथाइल मतलब कितने एमीन देना है, मिथाइल मतलब कितने हैं, 3 नंबर ऑफ मिथाइल यहाँ पे दे दिए हैं।
ये है ट्राइमिथाइल एमीन, इज ए मतलब ट्राइमिथाइल एमीन है, क्या है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा होगा। ये तीनों एक ही नाइट्रोजन से जुड़े हैं, अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हों, इसी को अपन आर भी कह सकते हैं, हम वहां आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो अगर तीनों आर से जुड़े हैं, मतलब एक नाइट्रोजन से 3 आर जुड़े हैं, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री करिए चाहे टर्शियरी करिए, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत यही है बाबू, अगर आप चीजों को वहीं देखिए, अगर सिर्फ ट्रिक करा रहे थे तो शायद उससे ये सॉल्व नहीं कर पाते आप, है कि नहीं, लेकिन उसको अगर आप करे हुए उस तरह से करे हुए हैं तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो यही चीजें हैं, समझे, ये क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।